स्वागत करता हूं आप सभी का इस खास पेशकश में जिसका नाम है एनडीटीवी स्पेशल। मेरा नाम है आदित्य झा। राजस्थान का बूंदी यूं तो एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में विख्यात है, लेकिन छोटी काशी के नाम से मशहूर बूंदी कुदरती तौर पर भी काफी सुंदर है। बूंदी में ऐतिहासिक इमारतें और किले हैं। यहां की धरती वीरता की लड़ाइयों की गवाह है। हाड़ी रानी से लेकर वीर कुंभ की शौर्य गाथा बूंदी के इतिहास को और मजबूत बनाती है। इन सब के इतर यहां पर प्राकृतिक झरने हैं और मॉनसून के सीजन में अपनी सुंदरता बिखेरते हैं। भीमलत महादेव, बरधा बांध, तलवास का धुंधलेश्वर झरना, रामेश्वर महादेव स्थल है जहां पर हजारों की तादाद में पर्यटक पिकनिक मनाने के लिए पहुंचते हैं। बूंदी की प्राकृतिक खूबसूरती को लेकर हमने आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान को शौर्य की गाथा और उसकी विरासत के लिए जाना जाता है। छोटी काशी बूंदी को भी उसकी विरासत और उसकी जो यहाँ के शौर्य के लिए जाना जाता है। मैं इस समय बूंदी बाईपास पर मौजूद हूँ और बूंदी के जो गढ़ पैलेस है तारागढ़, उसकी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। किस तरीके से मनमोहक दृश्य ये बूंदी के तारागढ़ का है। 1200 ईस्वी में राव देवा और राव बूंदा मीणा ने जो है बूंदी की स्थापना की थी। उसके बाद से ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से स्थापना के बाद से ये पहाड़ी पर, ये तारागढ़ की बड़ी पहाड़ी है और इन दिनों मानसून का सीजन है। उसके साथ ही जो है पहाड़ी पर जो है हरियाली छाई हुई है और देशी विदेशी पर्यटक जो है इस पहाड़ी पर को देखते हैं और तारागढ़ को देखते हैं, तमाम यहाँ की बावड़िया कुंडों को देखते हैं तो वो अपने आप को जो है दांतों तले उंगलियां जो है दबा लेते हैं कि छोटी काशी बूंदी में भी विरासत है। हमारे साथ समाज सेवी और इतिहास के जानकार पुरुषोत्तम पारिक मौजूद है। इनसे जानेंगे किस तरीके से सर बूंदी में दर्शन स्थलें हैं, पर्यटक स्थल हैं, बावड़ियों का शहर भी बूंदी को कहा जाता है, बड़ी शौर्य गाथा बूंदी की है, क्या कहना चाहेंगे सर? बूंदी हमारी छोटी काशी ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि के दर्शनीय स्थल भी बहुत हैं, आध्यात्मिक स्थल भी बहुत हैं। मैं आपको बताऊं, ऐतिहासिक दृष्टि से अगर यहाँ देखें तो गढ़ पैलेस को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये किसी देव आत्माओं द्वारा बना है। कर्नल टोड ने भी कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये गढ़ को देव आत्माओं द्वारा बनाया है। रानी जी की बावड़ी जाइए, रानी जी की बावड़ी मैं समझता हूँ एशिया की एकमात्र ऐसी बावड़ी है जो अपने कलाकृति और अपने उसके बनावट के द्वारा, सजावट के द्वारा जानी जाती है। आप 84 खंबे की छतरी देखो, आप उसकी एक विलक्षण कलाकृति है, विलक्षण उसकी सोच है। इसी तरह से यहाँ पर आप चल जाओ तो आसपास के 10 किलोमीटर दूर पे रामेश्वर महादेव हैं जो प्राकृतिक का एक अपने आप में अनूठा उदाहरण है। आप देवजर महादेव चल जाओ, आप भीमलत महादेव चल जाओ। साथ ही बूंदी में इस तरह के कुएं और बावड़ी हैं और यहाँ की बूंदी को कुएं और बावड़ी की नगरी भी कहा जाता है, दावड़ी और बावड़ी की भी नगरी कहा जाता है। यहाँ की बेटियाँ भी प्रसिद्ध है। यहाँ की बेटियाँ जिस तरह से चूड़ावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सतरानी, हमारी हाड़ी रानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दे दिया, वीरता के लिए भी प्रसिद्ध है। वीर कुंभा बूंदी में ही पैदा हुआ था जिसने नकली बूंदी के लिए भी अपनी जान गंवा दी। और इस तरह से आप आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखेंगे तो यहाँ पर श्री चारभुजानाथ का मंदिर है, श्री रंगनाथ का मंदिर है, गोपाल लाल जी जो वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है और श्रीनाथ जी कोटा के मथुराधीश जी के समकक्ष उनकी मान्यता है, वो भी यहीं विराजते हैं। उसके अलावा यहाँ अभयनाथ महादेव और ये महादेव के मंदिर भी यहाँ विलक्षण है। जैसे आप पास में चल जाओगे 4 किलोमीटर दूर पर तो आपको बाणगंगा जो केदारेश्वर महादेव, स्वयं केदारेश्वर महादेव वहाँ पर पधारे। तो आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ के राजा महाराजा और यहाँ के ज्योतिषाचार्य, यहाँ के पंडित बड़े विद्वान और बड़े समझदार हुए। उन्होंने यहाँ भी जितने मंदिर और जितने वो बनाए गए वो अपने आप में एक अनूठे हैं और वो बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चार से, विधि विधान से और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। आज भी लोग दूर दूर तक यहाँ पर उन मंदिरों में अपनी मान्यताएं पूरी करने के बाद दर्शन करने आते हैं, भोग लगाते हैं। और यहाँ पर इस मौसम में हमारे यहाँ के लोग बड़े ठंडाई प्रेमी हैं।
अभी इस मौसम में आप जितने भी लोग हैं वो आसपास जितने भी प्राकृतिक स्थल है वहाँ पर वो जाकर गोट करते हैं। यहाँ की जो परंपरागत भोजन है लड्डू बाटी कत्त और दाल और इस तरह का जो हमारा परंपरागत भोजन है वो आपस में स्वयं बनाते हैं, पंडित को भी ले जाते हैं और ग्रहण करते हैं। और अभी ये जैसे आज कल रविवार था तो आप देखो पूरी बूंदी के जितने भी प्राकृतिक स्थल थे पास में आप देखो जो हाड़ौती का गोवा है, बरदा बांध, वहाँ पर भी लोग ज़बरदस्त भीड़ रहती है। और यहाँ तक कि आसपास चाहे कोटा का ज़िला हो, चाहे झालावाड़ हो, चाहे टोंक हो, चाहे भीलवाड़ा, वहाँ के सभी ज़िले के लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, यहाँ की प्राकृतिक छटा को देखने आते हैं, यहाँ की ऐतिहासिक विरासत को देखने जाते हैं। और विदेशी पर्यटकों का तो कर यहाँ पर लगभग काफ़ी आना जाना है और विदेशी पर्यटक यहाँ की बूंदी को, छोटी काशी को बड़ा ही पसंद करते हैं, बड़े ही उनको एप्रिशिएट करते हैं। मैं इस अवसर पर आपके इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध करूँगा, आइए हमारी छोटी काशी बूंदी में, आइए ऐतिहासिक विरासत को देखें, यहाँ की प्राकृतिक छटा को देखें, यहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति को देखें। बिल्कुल संस्कृति को देखें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हरियाली ये छाई हुई है पुरुषोत्तम जी। तो ये हरियाली बड़ी लोगों को यहाँ पर खींच लाती है क्योंकि लोग जो है टूरिस्ट जो है वो जो बरसात का सीजन है वो देखने के लिए पहुँचते हैं। तो हरियाली के लिए क्या क्या कहेंगे? चारों तरफ पहाड़ भी है यहाँ पर। हमारे बूंदी में ज़बरदस्त चारों पहाड़ों पे हरियाली है और हमारा सबका प्रयास है कि हम पौधे लगाओ बूंदी सजाओ के माध्यम से हम फिर यहाँ पर चारों तरफ हम पौधे लगाने का, वृक्षारोपण का अभियान भी चला रहे हैं। यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ की आम जनता इस बात के लिए जागरूक है क्योंकि किन्हीं भी कारणों से जो हमारे आज से 40 साल पहले जो हरियाली हुआ करती थी उसमें कुछ कमी आई है। लेकिन हम सबका प्रयास है यहाँ के पर्यटन को विश्व मानचित्र पे लाने की गरज से हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि जगह जगह हम पौधारोपण करें। हम सब ने, बूंदी की जनता ने यह तय कर लिया है कि चाहे हमारा जन्मदिन हो, चाहे हमारे किसी की पुण्यतिथि हो या हमारा कोई और कार्यक्रम हो, हम सब पौधे लगाएंगे और बूंदी को क्लीन बूंदी, ग्रीन बूंदी बनाकर यहाँ पर्यटन का एक ऐसा हब तैयार करेंगे कि पूरे विश्व के लोग और हमारे हिंदुस्तान के देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आएँ, बूंदी को देखें, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को देखें, यहाँ की आध्यात्मिक शक्तियों से रूबरू हों और आनंद उठाएं। ये हमारी छोटी काशी है। बिल्कुल बूंदी की तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बूंदी के जो पहाड़ है यहाँ पर मानसून की झड़ी लगने के साथ ही जो पूरे पहाड़ है पूरी तरह से हरियाली की चादर ओढ़ चुके हैं और देश विदेश के पर्यटक जो है यहाँ पर बूंदी की विरासत को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। हम तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरीके से पर्यटक है वह यहाँ पर जो मनमोहक दृश्य है बूंदी तारागढ़ का उसे यहाँ पर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने कैमरे में यहाँ पर कैद करते हुए दिखाए रहे हैं। बड़ा एरिया है बूंदी का, बाईपास का एरिया है और इस एरिया के अंदर जो है बड़ा बूंदी का सुंदर नज़ारा यहाँ पर नज़र आता है क्योंकि ये पूरा जो है पेन पूरा शॉट है और यहाँ से पूरी बूंदी का जो दृश्य आप देख सकते हैं क्योंकि बूंदी शहर का पूरा दृश्य आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा। और इसी सटा जो बाईपास है उन बाईपास पर जो यहाँ से जब बाहर का व्यक्ति गुजरता है तो वह बूंदी का जो तारागढ़ का किला है, बूंदी की बावड़िया है और बूंदी का जो मनमोहक दृश्य है उसे देखे बिना नहीं जाता और अपने कैमरे में खुद की तस्वीरें जो है कैद करता हुआ दिखाई देता है। तो बूंदी को ऐतिहासिक नगरी के नाम से जाना जाता है। इस समय हमारी मौजूदगी बूंदी के तारागढ़ फोर्ट के बाहर मौजूद है। विशाल फोर्ट जो है ऊपर है और यहाँ पर जो है विदेशी और देसी पर्यटक जो है लगातार पहुँचते हैं। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे बड़े यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में जो है हर वर्ष जो है विदेशी पर्यटक पहुँचते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर जो है ऊपर तारागढ़ पर पहुँचती है। हमारे साथ फ्रांस के पर्यटक मौजूद हैं। सबसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बूंदी के टूरिस्ट गाइड जो है अश्विनी शर्मा मौजूद हैं। इनसे जानेंगे किस तरीके से कि बूंदी में क्या क्या दर्शनीय स्थलीय हैं और कहाँ कहाँ के पर्यटक जो है देखने के लिए बूंदी पहुँचते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी शर्मा है और मैं यहाँ पे टूरिस्ट गाइड हूँ राजस्थान टूरिज़्म की तरफ से और आर्कियोलॉजिस्ट भी हूँ। बूंदी, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जगत विदित बूंदी नगरी, सुख संपत्ति की धाम, कलयुग में ही सतयुग जहाँ करत विश्राम। तो ये जो जगह है ये यहाँ के लिए फेमस है कि बूंदी एक ऐसा शहर है जहाँ पर कलयुग होते सोते भी यहाँ पे सतयुग की झलकियाँ देखने को मिलती है। और वैसे तो बूंदी में क्या चीज़ देखने की नहीं है, बूंदी में हर वो चीज़ देखने की है जो आदमी देखना चाहे। मेरा एक कहना है, मैं अक्सर
कई बार लोगों को भी बोलता हूँ कि इंसानों द्वारा शहर को बसाया जाता है, पर बूंदी को प्रकृति द्वारा बसाया हुआ है। बूंदी जो है प्रकृति द्वारा बसाई हुई है, प्रकृति ने बूंदी को अपनी गोद में लिया हुआ है। तो जब आप बूंदी को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा प्रकृति ने बूंदी को गोद में लिया हुआ है, और चारों तरफ बूंदी की जो छटा है वो मानसून में देखने को मिलती है। इस समय जैसा कि मानसून चल रहा है और अपने पीक टाइम पर है, तो आप देखेंगे चारों तरफ जो ग्रीनरी है उससे बूंदी कितनी सुंदर हो गई है। और मोस्टली जो हमारे यहाँ पर पेड़ जो हैं वो धोंकड़ा है, और धोंक जो पेड़ होता है उसको सिर्फ एक मॉइस्चर विंड चाहिए हरा होने के लिए। तो हमारे यहाँ पे लोकल में एक कहावत भी है, दोकड़ो फूट गयो। तो दोकड़ा फूटने का मतलब है कि धोकड़ा एक मॉइस्चर विंड के साथ ही हरा हो जाता है, और यहाँ की पहाड़ियाँ जो है वो हरियाली से आच्छादित हो जाती है। बूंदी में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें सबसे अहम जो दर्शनीय स्थल है उसके बाहर हम खड़े हुए हैं, जिसको बोलते हैं तारागढ़ फोर्ट और गढ़ पैलेस। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। पैलेस जो है हमारा 783 साल पुरानी हिस्ट्री को लेकर खड़ा हुआ है। साथ ही साथ हमारा यहाँ पे तारागढ़ फोर्ट है, जो कि उसको हाइट से जब हम देखते हैं 1426 फीट की ऊंची पहाड़ी पर जो भीम बुर्ज बना हुआ है, वहाँ से जब हम बूंदी को देखते हैं तो एक जो सुंदरता है बूंदी की वो स्वतः ही अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करती है। साथ ही साथ जो विश्व प्रसिद्ध चित्रशाला इस बूंदी के अंदर बनी हुई है, वहाँ पर बेहतरीन पेंटिंग्स का एक उदाहरण है जो कि विश्व विख्यात है। हमारे जो टूरिस्ट साथी हैं या जो भी हमारे यहाँ पे पर्यटक हैं उस चित्रशाला को देखने लिए दूर दराज से आते हैं। साथ ही साथ जैसे कि मेरे साथ आज फ्रांस के टूरिस्ट है, और इनके देश में एक बहुत ही फेमस प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग साइट है जिनको बोला जाता है लास्को केव्स। तो वहाँ पर आदि मानव के सभ्यताओं की रॉक पेंटिंग बनी हुई है, और वैसी रॉक पेंटिंग हमने और मेरे पिताजी ने यहाँ पर खोजी हुई है। तो वो जो रॉक पेंटिंग्स है वो भी एक बहुत सुंदर स्थान है, जो कि बूंदी को एक अलग ही छवि प्रदान करता है। जैसे कि हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स तो हमको लगभग हर जगह देखने को मिलते हैं, उदयपुर हो, चित्तौड़ हो, कहीं पे भी आप देखिए मोनूमेंट्स हमको अधिकतर देखने को मिलते हैं। बाकी जो रॉक पेंटिंग है वो थोड़ा सा लीक से हटके हमारी बूंदी को शोभा प्रदान करता है। साथ ही साथ अगर आप शहर की बात करें तो बावड़ियों का शहर हमारी बूंदी को बोला जाता है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक सुंदर बावड़ियाँ हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बावड़ी रानी जी की बावड़ी, दहाबाई का कुंड, नागर सागर कुंड, बोरा कुंड और अनारकली बावड़ी। तो इस तरह की जो बावड़ियाँ हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर है, और तकरीबन 50 से ज़्यादा बावड़ियाँ हमारे शहर में हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे 84 खंभों पर बनी हुई छतरी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त स्थापत्य कला है। तो उस छतरी का जो स्थापत्य कला है वो देखने में बहुत बेजोड़ है। ऐसी एक छतरी हमारे कामा जिला भरतपुर में है। तो वो जो छतरी है वो अलग तरीके की है, पर हमारी छतरी जो है वो बिल्कुल 84 खंभों पे बनी हुई है, जो देखते ही बड़ी सुंदर प्रतीत होती है। और जो उसका स्थापत्य कला है लाइमस्टोन के ऊपर, वो बड़ा ज़बरदस्त है। साथ ही सुख महल जो है वो विष्णु सिंह जी के समय में बना था, और सुख महल आप देखेंगे तो एज ए गेस्ट हाउस उस टाइम पे बनाया गया था, जो कि जैत सागर की पाल पे बनाया गया था। तो उनके दीवान थे सुखराम जी, तो सुखराम जी की देख रेख में उसको बनाया गया था, इसलिए उसका नाम सुखमहल हुआ। और इन दिनों वहाँ पर लोटस बहुत आया हुआ है, और एशिया में उस तरह का लोटस बहुत कम देखने को मिलता है। तो जो सुंदरता है मानसून के टाइम पे उस लेक की डबल हो जाती है, जिसको जैत सागर लेक बोला जाता है। फ्यूचर में वहाँ पे बोटिंग का प्लानिंग है, तो हो सकता है कि लोटस के साथ में जब बोटिंग चले तो वो और ज़्यादा सुंदर नज़ारा हमारी बूंदी को मिले। साथ ही साथ जब सुख महल पे हमारे यहाँ के बड़े फेमस जो इंग्लिश ऑथर हैं मिस्टर रुडयार्ड किपलिंग, वो बूंदी में आए और सुख महल पे उन्होंने 2 रात्रि के लिए विश्राम किया। तो उनके जो लफ्ज़ थे वो ये थे, बूंदी पैलेस नॉट सीम्स टू बी बिल्ड बाय द ह्यूमन एफर्ट्स, इज ऑलवेज सीम्स टू बी बिल्ड बाय द गॉबलिंग्स। मतलब कहने का ये है कि हमारा जो बूंदी का पैलेस है ये लगता नहीं है कि मानवीय लोगों द्वारा बनवाया गया है, मानवों द्वारा निर्मित है। ऐसा लगता है कि ये फरिश्तों द्वारा निर्मित है। तो इतने बड़े शब्द एक इंग्लिश ऑथर द्वारा यहाँ पर बोले गए, तो हमको गर्व होता है कि हम बूंदी के नागरिक हैं, और हम बूंदी की सब कल्चर और यहाँ की जो विरासत है उसको दिखाने के लिए एज ए टूरिस्ट का गाइड का काम यहाँ कर रहे हैं। तो ये तारागढ़ में क्या क्या है देखने के लिए वैसे? तारागढ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। सबसे पहले तो जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको हाथी पोल देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पे हाथी पोल से आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक चौगान, हाथी पोल से नीचे चौगान बना हुआ है। जैसे आप अंदर जाएंगे नोठान है और रतन दौलत है, छत्र महल है, झूला चौक है, जो कि अभी रिसेंटली में कोविड के बाद खोला गया है पर्यटकों के लिए अवलोकन अर्थात। उसके पहले वो बंद था, उसको रेनोवेट करके अब काफ़ी अच्छी स्थिति में पैलेस को कर दिया है। इसी के बाद आप अनिरुद्ध महल भी इनकी आगे प्लानिंग है खोलने की, वो बड़ा सुंदर महल है। इसके बाद जो हमारी चित्रशाला है वो देख सकते हैं। चित्रशाला से एक रास्ता तारागढ़ फोर्ट की तरफ जाता है, वहाँ पर रानी महल वगैरह है, और रानी महल के साथ वहाँ पे बड़े सुंदर टाँके बनाए हुए हैं 4, और भीम बुर्ज जो कि उसकी शोभा को सबसे ज़्यादा सुंदर करता है। भीम बुर्ज से पूरा बूंदी का एरियल व्यू बड़ा अच्छा दिखता है। तो बिल्कुल ये हमारे साथ टूरिस्ट गाइड सुनील जी थे। उन्होंने बूंदी की पूरी विरासत को बताया और बूंदी की कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ उनको देखा। हमारे साथ फ्रांस का पूरा परिवार है, अपने परिवार को जो लेकर यहाँ पर पहुँचा, हम तस्वीरों में दिखाएंगे। पूरा परिवार मौजूद है जो देखें किस तरीके से नमस्ते करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इनसे सीधा बात करेंगे किस तरीके से
Thanks to Cookie, we discovered this magic and magnificent place. It's green, all the colors, the drawing, this like castle. It's wonderful. We are. It's amazing. We don't have enough words to describe what we saw today here. And what about the Bundi beauty? Did you like the beauty, nature beauty of Bundi? Yes, the nature is so green. We are surprised to see these regions so green and so colorful in this period, especially. So we didn't expect to find that here. So, you want to say something? No, yeah, it's a perfect mix between mountains and countryside with farming, with local market, with fruits, vegetables, and also jewelry. We fully agree with the guide and with Mr. Kipling, the writer, of course, as they describe Bundi as a paradise, a nature paradise. And what do you like most in Bundi? The people like you, of course. No, the people, the mix between nature, all the buildings, and yeah, it's what we like in Bundi. It's not a very common place, I think, for tourists to visit Bundi. That's why we have the feeling we are alone here as the only tourists. So that's something special for us. As a beautiful Taragat. Yes, it was very beautiful and the architecture is amazing. We see that it's very ancient and everything looks so colorful. Greenery is beautiful. Yes, everyone it's also beautiful. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फ्रांस का परिवार है जो बूंदी की विरासत को देखने के लिए पहुंचा है। बूंदी की तारागढ़ हो या मानसून के दौरान बूंदी की जो पहाड़ियां हैं वो ग्रीनरी हो रही है उसकी यहाँ पर तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तमाम जो है यूरोपियन कंट्री हो या फ्रांस हो या तमाम जो कंट्रियाँ हैं उनके जो है पर्यटक जो है बूंदी पहुँच रहे हैं और बूंदी की जो है विरासत को यहाँ पर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने कैमरे में यहाँ पर इन्होंने कैद किया है और ये अपने वतन जाकर इन्हें वहाँ पर दिखाएंगे। हमारे साथ इटली के पर्यटक मौजूद हैं जो बूंदी के तारागढ़ को देखने के लिए पहुंचे। इनसे सीधा बातचीत करेंगे। समथिंग इन द बूंदी, द ग्रीनरी, यू लाइक? Yeah, it's our first time here in Bundi. We have lots of people talked to us about this city, so we were very curious to come here. In fact, while we were on the road, we have seen lots of abelis in the old city and the beautiful lake, so we were very curious. So now we are about to visit the palace, and we know it's worth it. Beautiful city in Bundi. Yes, it looks a very, very beautiful city. Both the old town and the new town are very characteristics. There are lots of markets, people, and it's beautiful for us. It's a good culture, Rajasthan, and good culture, Rajasthan. Yes, we come from Italy above all for Indian culture in Rajasthan to see all above. Yeah. Greenery is green city is. Yes. It's a wonderful place. Yeah. It's a beautiful place in Bundi. I haven't. No, he's he without like voice. Yes, yeah. Okay. So beautiful place in Bundi, town to city, heritage, culture. Yes, we have to visit it, but we have listened and we decided from Italy to come here and visit the city. Yeah. थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये इटली का परिवार था जो बूंदी देखने के लिए पहुंचा है। इन्होंने बूंदी की भी जो है बड़ी तारीफ की है और इन्होंने कहा है कि जो है ये इटली जाएंगे तो वहाँ पर जो है बूंदी की और बूंदी की विरासत की और राजस्थान की विरासत की जो है तारीफ करते हुए दिखाई देंगे। बूंदी की विरासत को देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक हजारों की संख्या में आते हैं और पर्यटन विभाग के आंकड़े की बात की जाए तो विदेशी पर्यटक जो है हर वर्ष 7 से 10 हज़ार के बीच में यहाँ पर पहुँचते हैं, जबकि जो विदेशी पर्यटक है उनका आंकड़ा साल में जो है 3 लाख के ऊपर भी चला जाता है। हमारे साथ दिल्ली के पर्यटक मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये बूंदी की विरासत को देखने के लिए पहुँचे हैं, कैसा इन्हें लग रहा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनीष शर्मा है जी। मैं करौली से आया हूँ। बूंदी आया, बूंदी बहुत अच्छा लगा। पर्यटन के हिसाब से ठीक है, पर कुछ पिछड़ा हुआ क्षेत्र ज़्यादा महसूस होता है। और जहाँ तक मानना है कि यहाँ की जो रोडों की हालत है वो भी दर्दनाक है। ऐसा कोई डेवलप नहीं है। जिस स्कूल में हम गए थे वो भी देखा, उसमें भी कोई खास इंस्टेबल नहीं है, बट बाकी जगह देखने के पर्पज़ से बहुत अच्छी जगह हैं।
पहाड़ों पर बड़ी ग्रीनरी है यहाँ पर आपने हाँ, ये देखा है, ये और भी देखा है, मंदिर भी सुना है तो चार, बाकी अच्छी जगह है। बाकी अगर पर्यटन विभाग इसको अपने संज्ञा ज्ञान में ले तो बहुत अच्छा आवक हो सकती है। आपने फोटो भी कैद किया है यहाँ से तारागढ़ का, हाँ, बड़ा व्यू है। हाँ, बड़ा व्यू है, व्यू नहीं, बहुत ही बड़ा व्यू है, अच्छा है, देखने में भी बहुत काफ़ी सराहनीय लग रहा है। किसी को बोलेंगे आप यहाँ आने के लिए? नहीं, हम मिलेंगे तो बोलेंगे। और मैं पहले भी एक बार आया था, पर वो जब भी आया था जब भी यही हालत थी, और आज भी करीब 10 साल बाद आया हूँ करीब, तो 10 साल बाद भी वो की वही हालत है, जस की तस जिसको कहते हैं। बाकी विकास के कोई सर्वकार सुविधा उपलब्ध सरकार करानी चाहिए। और मानते हैं कि यहाँ का स्पीकर ओम बिरला जी बताते हैं, तो उनके देखने से तो इस जगह को चार चांद लगाने चाहिए। लगाना चाहिए। कहाँ से आए हैं आप, किस जगह से? मैं नरेंद्र कुमार दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए। किस तरीके से बूंदी का आपने व्यू देखा है? बड़ा सुंदर नज़ारा है, क्या कहना चाहिए? मुझे तो मालूम नहीं था, मुझे लगा बूंदी एक छोटा सा एरिया होगा, और मैं कुछ काम से आया था, लेकिन जब वापस जा रहा था तो देखा पहाड़ों में किले बने हुए हैं, बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें हैं यहाँ पर। तो काफ़ी सुंदर लगा कि हाँ, इतने छोटे से एरिया में भी मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं। तो लोगों से यही अपील रहेगी, आप आइए, देखिए, यहाँ का पर्यटन बहुत अच्छा है और बहुत सी पुरानी चीज़ें हैं देखने लायक। तो मेरी अपील रहेगी लोगों से कि यहाँ पर आए, देखिए, एक बार बूंदी आने का प्रयास करें। तो आपको अच्छा लगा, मतलब बूंदी का व्यू है? अच्छा लगा, यहाँ की जो हरियाली है, हवा पानी थोड़ा साफ लग रहा है, ग्रीनरी है। बस थोड़ा कि विकास के मामले थोड़ा सा पीछे है, तो आने वाले टाइम में लगता है कि यहाँ पर बदलाव आएगा। आप दिल्ली के हैं तो वो जो प्रदूषण बड़ा खतरनाक के शब्द है वहाँ के लिए, लेकिन आपको यहाँ लगा तो ग्रीनरी आपको कैसा लगा? यहाँ तो हवा पानी बहुत साफ है, और मौसम भी इस समय बारिश का चल रहा है, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। तो एक तो सावन के महीने का भी फर्क पड़ता है कि सावन के महीने में हवा पानी चेंज हो ही जाती है, और दिल्ली में तो आप जानते इतना गाड़ियाँ, इतना पोल्यूशन है कि आदमी स्मोकिंग ना भी करे तो अभी 40 सिगरेट के बराबर का धुआं वो पी जाता है डेली। हाँ, वहाँ ये बहुत बुरा हाल है। कोशिश तो यही रहेगी कि मेरा तो कहना यही है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी को इस्तेमाल करें, पेट्रोल गाड़ी को ना ही इस्तेमाल करें तो ठीक है, और अपने आसपास पेड़ लगाए, और मतलब कि अपने नेचर को संभाल के रखें, उनको बर्बाद ना करें, और आसपास के जानवरों का ख्याल रखें, कीड़े मकोड़े जो भी अपने जितने भी हमारी धरती भी जीव जंतु सबका ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारी धरती के लिए बहुत ज़रूरी है। इन सब का एक योगदान है हमारी धरती के लिए। तो दर्शाता है कि ग्रीनरी किस प्रकार से आज भी जिंदा है। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, ये गलत हो रहा है। जंगल नहीं काटने चाहिए, क्योंकि पेड़ जंगल हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। यही नहीं रहेंगे तो अभी तो जानवर का आपने घर छीन लिया, हर चीज़ छीन लिया, धीरे धीरे आपकी भी सांसें छीन जाएंगी। तो कोशिश यही रहेगी, सबसे अपील यही है कि प्रकृति का साथ दें, प्रकृति को नुकसान न पहुँचाएँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं करौली के पर्यटक हमारे साथ थे, दिल्ली के पर्यटक हमारे साथ थे। इनका साफ तौर से कहना है कि बूंदी काफ़ी सुंदर है, मानसून में जो है हरियाली यहाँ पर और लेता है, लेकिन जो बूंदी की सड़कें हैं उनके लिए ज़रूर उन्होंने दुख व्यक्त किया कि सरकार इन सड़कों पर जो है ध्यान दे, ताकि बूंदी का जो पर्यटन है, यहाँ का रोजगार है, वो बढ़ सके। बूंदी को चित्रशैली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बूंदी के तारागढ़ पैलेस के अंदर विश्व की सबसे पुरानी चित्रशैली मौजूद है, और उनके कलाकार आज भी जो है बूंदी के तारागढ़ के आसपास दुकान लगाकर उन चित्रशैलियों को जो है आज भी जिंदा रखे हुए हैं। उन पर्यटक यहाँ पर जो है अन्य चित्रशैली को देखने के लिए आते हैं। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये बूंदी चित्रशैली की यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। ये देखिए तस्वीर में युग प्रसाद जी है, बड़े कलाकार है, बूंदी के चित्रशैली के बड़े जानकार हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है इनके पास पर्यटक पहुँचते हैं, और जो बूंदी चित्रशैली उस चित्रों को यहाँ पर बनवाते हुए दिखाई देते हैं। इस हूबहू व्यक्ति की शक्ल भी उस चित्रशैली में उतार देते हैं। आप ये देखेंगे कि किस तरीके से ये रानी है जो अपने यहाँ पर डांस यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है, नृत्य यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीर में आप देखेंगे, ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर घोड़ा, हाथी और भगवान की यहाँ पर तस्वीर बनाई हुई है। भगवान भोले की तस्वीर आप तस्वीर में देखेंगे किस तरीके से जो ये बूंदी चित्रशैली है, और चित्रशैली की अलग ही पहचान है। हम सीधा युग प्रसाद जी से बात करेंगे। युग जी, किस तरीके से बूंदी जो चित्रशैली है, कौन कौन सी चित्रशैली है और क्या इसकी खासियत है, क्यों इसको इतना वेटेज दिया जाता है, क्या है? बूंदी चित्रशैली सर क्या है कि एक तो सबसे ज़्यादा प्राचीन है, 500 साल पुरानी यहाँ पे कलाकृतियाँ बनी हुई है बूंदी के महलों में, और ये मौलिक शैली है सर बूंदी की। इससे अनुप्रेरित होकर अन्य शैलियों का निर्माण हुआ, जैसे कोटा शैली है और दूसरी जो शैलियाँ आई थी। और बूंदी में जो शैली है पेंटिंग के, उसकी बनावट, उसका प्रकृति चित्रण, उसका रंग संयोजन बहुत मतलब मनमोहित है काफ़ी अभी तक। और उसकी जो बनाने की प्रक्रिया थी बहुत सुदृढ़ थी कि अभी भी वो चित्र यहाँ की दीवारों पे, यहाँ की महल की और हवेलियों की दीवारों पे आप देख सकते हैं।
पर्यटक आते हैं किस तरीके से वो बूंदी की चित्रशैली की बड़ी तारीफ करते हैं, यहाँ पर लेकर भी जाते हैं। पता है आपको कहाँ कहाँ तक गए हैं बूंदी की चित्र? जी हाँ, वो बूंदी के चित्र जहाँ तक मेरा अनुभव है विश्व के प्रत्येक कोने में गए हैं। मुख्यतः यूरोपीय देशों से ज़्यादा पर्यटक आते हैं। अब इसके बाद अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से भी काफ़ी पर्यटक आते हैं और सबसे ज़्यादा पर्यटक फ्रांस से आते हैं बूंदी में, क्योंकि उन्हें यहाँ की पुरानी हवेलियाँ, नीले कलर के मकान, महल, गलियाँ, भोले वाले लोगवाग, गाय, पक्षी, यहाँ का प्रकृति काफ़ी अच्छा लगता है उनको। और ये वाला सारा सीन जो आप हैं बूंदी की पेंटिंगों में देखते हैं, क्योंकि यहाँ के प्राचीन कलाकारों ने उन सभी परिवेश को उसमें अंकित किया है और वहाँ के मौलिक वातावरण को दर्शाने की कोशिश की है। बहुत अच्छा इसका मतलब एक फीलिंग आती है जब इस बूंदी शैली को देखते हैं, तो इस वजह से लोग इसमें अट्रैक्ट होते हैं कि हमें बूंदी शैली की पेंटिंग चाहिए और उसकी अनुकृतियाँ बना के हम उनको देते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल ये हमारे साथ प्रसिद्ध कलाकार है बूंदी के चित्रशैली के युग प्रसाद जी। ये बूंदी चित्रशैली को आज भी जिंदा रखे हुए तमाम बूंदी गढ़ पैलेस के पास इस प्रकार की छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर बूंदी की जो चित्रशैली उन्हें बनाया जाता है। पर्यटक जो है मनपसंद की जो है इन्हें बताते हैं कि ये चित्रशैली बनानी है, उसी चित्रशैली को जो है अपने आकार, अपनी जो है कलम हाथों में लेकर जो है उसे ये चित्रशैली को उकार देते हैं। सलीम अली, NDTV इंडिया, बूंदी।